गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए आज चलिए से स्टार्ट करते हैं अपन। आज बात कर रहे थे अपन षड्विरेचनाशीति अध्याय की। मैंने आपको चार महाकसाय बता दिए थे। मैंने बोला था आपको क्या कहते हैं, इन चारों में से दो श्लोक तो मैंने आपको याद करने के लिए दिए थे और दो में से मैंने आपको तीन तीन चार चार नाम मैंने आपको याद करने के लिए दिए थे। चलिए महाकसाय स्टार्ट करेंगे, जितने महाकसाय होते हैं खत्म करते हैं फटाफट। आज मैं स्क्रीन लगाता हूँ। देखिए, ये टेबल मैंने आपको कल बताई थी, ये टेबल आपको याद करनी है। सबसे पहला मैंने आपको बताया था वर्ग होता है, ठीक है। वर्ग के बाद मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं, वर्ग के अंदर महाकसाय आते हैं और महाकसाय के अंदर कसाय आते हैं। तो मैंने आपको बताया था वर्ग के अंदर फिक्स नहीं होता कितने महाकसाय हैं, किसी के अंदर 6 है, किसी के अंदर 4 है, किसी के अंदर 7, किसी के अंदर 5 है। फिर मैंने बताया था महाकसाय के अंदर 10 कसाय होते हैं, ये फिक्स होता है। तो मैंने आपको पहला श्लोक याद कराया था, जीवनिका जीवक ऋषभ मेधा मामेदा काकोली क्षीर काकोली मदक पढ़नी माश पढ़नी जीवंती मदो। ठीक है, तो ये 10 आपको नाम याद करने थे। मैंने बोला था आपको ये 10 नाम याद करने, श्लोक आपको पूरा याद करना है। लास्ट में इति दशी मानी जीवनी यानी भवंती, ये सब में सेम रहता है। ठीक है, तो ये बात मेरी आपसे हुई थी। तो मैंने आपको बताया था जीवक ऋष्वक मेधा महामेधा काकोली शीर काकोली मदक पढ़नी माश पढ़नी जीवंती और मदक, ये सेम रहता है। ठीक है, तो इसको जब ये सेम रहता है तो क्या कहते हैं, अपन को इसको याद करने की जरूरत नहीं है। जिस महाकसाय का नाम आएगा उसके नाम पर रख देंगे। फिर मैंने आपको जीवनी के बारे में बताया, तो जो आयु के लिए हितकर होता है, जो जीवन देता है, जो शरीर में जो क्रियाएं हो रही हैं उससे हमारी शारीरिक धातुआं क्षीण होती रहती है, हमारी धातुओं को नुकसान पहुंचता रहता है, तो धातुओं की जो भरपाई करता है डेट इज जीवनी है। ठीक है, तो यहाँ तक मेरी आपसे बात हो गई थी। फिर मैंने आपको ये 10 नाम बता दिए थे, फिर मैं आगे बढ़ गया था। फिर मैंने आपको भ्रंगड़िए के लिए बोला था कि आपको ज्यादा नहीं, कुछ नाम याद कर लेने लाइक आपको चिड़िनी याद कर लेना है। चिड़िनी के बाद मैंने आपको बताया था अश्वगंधा याद करना है, काकोली क्षीर काकोली याद करना है और लास्ट में पयस्या याद करना है। ये 5 नाम मैंने आपको दिए थे, चिड़िनी अश्वगंधा काकोली क्षीर काकोली और पयस्य। ठीक है, फिर मैंने आपको लेखनी का श्लोक याद करने के लिए दिया था। मैंने बताया था इसमें इंपोर्टेंट आप याद करेंगे क्या, इसमें हरिद्र दारू वरिद्र आ रहा है। फिर मैंने आपको बताया था इसमें 3 आ रहे थे, चित्रक और चिराविल भी इसके अंदर आ रहा था। ठीक है, और ये लेकिन ये श्लोक आपको मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, श्लोक आपको पूरा ही याद करना था। तो मुस्त कुष्ट एक साथ, हरिद्रा दारू हरिद्रा एक साथ, बचा अतिविसा। अतिविसा क्या, जो अति है उसी को अतिविसा बोला गया है। कटक रोहिणी चित्र का चिरा बिल्व हेमवत्ते। ठीक है, ये आपको याद करना था। मैंने आपको बताया था भ्रंगणी मतलब जो वेट प्रमोटिंग होते हैं, वेट बढ़ाने वजन बढ़ाने वाले ड्रग्स होते हैं उनको भ्रंगणी बोला गया था। और कहते हैं लेखनी मतलब जो वजन कम करने वाले होते हैं, स्क्रैपिंग नेचर के होते हैं, जो लेखन कर्म करते हैं, डेट इज द लेखनी है। ठीक है, फिर मैंने आपसे बात करी थी भेदनीय की। भेदनीय के लिए बताया था मैंने सुबह 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 अर्कम सुबह अर्को। तो मैंने बताया था अर्क इंपॉर्टेंट है। अर्क अबूक अग्निमुखी चित्रा चित्रक चिरावल। तो जिसमें 3 नाम थे, चित्रा चित्रक चिरावल। ठीक है, तो आपको याद करना है चित्रा चित्रक चिरावल। फिर लिख रहा है शंकिनी कुलादनी स्वर्ण चीरी। फिर मैंने आपको बताया था स्वर्ण चीरी भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये 4-5 नाम याद करने थे, इसमें से 3 तो ये हो गए चित्रा चित्रक चिरावल, वो तीनों एक जैसी हैं, और एक पहले अर्क और एक लास्ट में है स्वर्ण चीरी। ठीक है, तो आपको ये मैंने 5 नाम इसमें याद करने को दिए थे। तीसरा वाला श्लोक दिया था, दूसरे वाले में 5 नाम थे और पहले वाले में आपका श्लोक था। इससे आगे की बात अपन करते हैं। तो भेदनी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था। भेदनी मतलब जो मलों को तोड़कर या दोषों को तोड़ करके, जो जम गए हैं एक जगह निकल नहीं रहे, उसको तोड़कर उसका भेदन करके बाहर निकालते हैं, ब्रेक करके, डेट इज द भेदनीय महाकसाय। ठीक है, फिर मैंने बताया था इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको एक पॉइंट याद करना है, चीत की हरिद्री की एक जाति होती है। द्रव डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। अब अगर आप में से इसमें कुछ भी पढ़ना चाहें, कुछ भी आप पूछ सकते हैं बाद में। इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप ये पढ़ लेंगे, द्रव्य गुण की सारी बातें इसके अंदर लिख रही हैं। विमर्श से विमर्श ज्यादा हमारे कोई काम का है नहीं है। हम सीधे आएंगे अगले श्लोक पर, 5th नंबर का। लिख रहा है संदानीय महाकसाय। इसमें आपको 3-4 नाम याद करने, लाइक मोचरस, धातकी, लोद्र, प्रियंगी, कटफल। ठीक, ये 4-5 नाम आपको याद करने हैं। लो, एक तो मोचरस हो गया, ठीक है। मोचरस के बाद धातकी, धात के बाद लोद्र, लोथ के बाद प्रियंगु और प्रियंगु के बाद कटफल। ठीक है, तो आपको ये 5 नाम याद करनी है, मोचरस, धाय का फूल, लोद्र, प्रियंगु, कायफल। आपको श्लोक में से याद करना है, ठीक है। आपको श्लोक में से याद करना है। श्लोक क्या लिख रहा है, मोच रसा धात की लोद्र प्रियंगु कटफलन इति। संधानी मतलब जोड़ने वाले। फॉर एग्जाम्पल आपके शरीर में कहीं भी ब्रेक हो गया है, कोई भी चीज टूट गई है, अस्थि में अगर कोई डैमेज हो गया है, मांस में कोई डैमेज हो गया है, रक्त में कोई डैमेज हो गया है, कहीं भी भग्न मतलब कोई भी चीज ब्रेक हो गई है, टूट गई है, अलग हो गई है, तो उसको जोड़ने का काम कौन करता है, संधानीय महाकसाय करता है। ठीक है, तो अब हम लोग ध्यान रखेंगे कि संधानी महाकसाय क्या कर रहा है, जोड़ने काम कर रहा है, यूनियन प्रोमोटर।
मतलब जो जोड़ने का काम करते हैं, डेट इज द यूनियन प्रोमोटर्स, इन्हीं को संधान में बोला गया है। आगे लिख रहा है दीपनीय महाकसाय। देखिए ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, आपको ये पता होना चाहिए एक एक बात कि ये करते क्या है। उसके अलावा जो चार चार पांच पांच नाम बता रहा हूँ, कुछ नहीं करेंगे, एक पेज लेंगे, इन चार चार पांच पांच नामों को लिखेंगे और याद करेंगे घूमते फिरते, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे है दीपनीय। तो दीपनीय में आपको क्या कहते हैं, जितने याद हो जाए उतना अच्छा, लेकिन क्या कहते हैं देखो मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले पीपली, पीपली मूल, चब्बे चित्रक, चब्बे चित्रक, ठीक है। कोई चार चीजें आई हैं, इन चारों को अपन क्या बोलते थे अगर इसके साथ हो जाता था, नागर। पिपली, पिपली मूल, चब्बे चित्रक, नागर, इसको अपन क्या बोलते थे, मैंने आपको चैप्टर 2 में बताया था, बताइए। पिपली, पिपली मूल, चब्बे चित्रक, नागर, इनको अपन क्या बोलते थे, बताओ यार। बच्चे रिकॉर्डिंग की भरोसे से बैठे रहते हैं, इतने सारे बच्चे हैं क्लास में, आधे पंचकोल। भी नहीं आते। पंचकोल, बहुत अच्छा, पंचकोल। पंचकोल, पंचकोल। तक को ध्यान रखना है, कहते हैं पीपली, पीपली मूल, चब्बे चित्रक, नागर को अपन पंचकोल बोलते थे। तक को ध्यान रखना है कि यहाँ पर नागर नहीं आया, ठीक है। पिपली है, पिपली मूल है, चब्बे चित्रक है, ठीक है। तो इस श्लोक आपको याद करना है, पीपली, पिपली मूल, चब्बे चित्रक, ऐसे याद हो जाएगा। फिर श्रृंगवेर मतलब होता है अदरक। फिर अम्ल वेतस मरिच, अजमोदा, भल्ला तक अस्थि, हिंगू निर्यासा। भल्ला तक अस्थि और हिंगू निर्यास को स्टार मार्क करिए, स्टार लगाइए इस पे। भल्ला तक अस्थि और हिंगू निर्यास अक्सर पूछा जाता है, भल्ला तक अस्थि किस में आई है, हिंगू निर्यास किस में आता है। आपको याद करना है कि दीपनी के अंदर भल्ला तक अस्थि और हिंगू निर्यास दोनों आए। दीपनी मतलब जिसकी अग्नि मंद हो गई है, जिसकी अग्नि मंद हो गई है, तो उसको दीपन करने वाले द्रव्य को ही अपन दीपनीय महाकसाय बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, कहते हैं कि जिसकी अग्नि मंद हो गई है, जिसके अंदर आम की उत्पत्ति हो रही है, तो आम का पाचन करने के लिए, अग्नि को बढ़ाने के लिए अपन जिनका प्रयोग करते हैं, उनको अपन दीपनीय महाकसाय बोलते हैं। उनके नाम क्या है, तो मैंने आपको ये श्लोक याद कराया, पीपली, पीपली मूल, चब्बे चित्रक, इसमें नागर नहीं है, नहीं तो ये पंचकोल बन जाता। श्रृंगवेर, अम्लवेतस, मरिचा, अजमोदा, भल्ला तकस्ती, हिंगु निर्यासा। भल्ला तकस्ती और हिंगु निर्यासा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप मार्क करेंगे, पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, ये कुछ नहीं है, ये सब एक तरीके से इसमें द्रव्य गुण की या रसशास्त्र की, या फिर आप कह सकते हैं रोगदान की बातें लिख रही हैं, जो यहाँ बोलने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। जैसे कोई मैं पढ़कर बताऊं, जो लिख रहा है, आमस्य का श्राव प्राणदा के श्रावक सूत्रों से नियंत्रित होता है। मतलब एक तरीके से जो आमाशय में गैस्ट्रिक सिक्रीशंस होते हैं, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं कि अगर आप भोजन कर रहे हैं तो वो फैक्टर्स ऑटोमेटिकली स्टिमुलेट हो जाते हैं। और लिख रहा है नाड़ी, प्राणदा नाड़ी को उत्तेजित करने से आमाशय के रस का स्राव बढ़ जाता है। कोई ज्यादा बड़ी बातें नहीं है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मॉडर्न से कोरिलेट किया जा रहा है, जैसे नीचे लिख भी रहा है, क्या कहते हैं, प्राणदिक मतलब प्राणदा का मतलब होता है वेगस। प्राणदा का मतलब क्या होता है, वेगस। जब भी वेगस नर्व का स्टिमुलेशन होता है, तो आपको जो आमाशय होते हैं उसके अंदर जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस होते हैं बढ़ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी, आपके गैस्ट्रिक सिक्रीशंस इंक्रीज हो जाएंगे। तो वो इसमें लिख रहा है, इट इज एविडेंट दैट सेंसेशन ऑफ टेस्ट, जब भी हम कोई खाना चखते हैं, खाते हैं, और उसकी स्मेल आती है, तो उस इसका एक रिफ्लेक्स आता है, उस रिफ्लेक्स के कारण जो हमारी वेगस नर्व है वो स्टिमुलेट हो जाती है। और जब वेगस स्टिमुलेट हो जाती है, तो जो क्या कहते हैं हमारे गैस्ट्रिक सिक्रीशन है, उसका जो सिक्रीशन होता है वो इंड्यूस्ड हो जाता है। और क्या कहते हैं जो हमारा स्टमक है वो ज्यादा ज्यादा सिक्रीशन करने लग जाता है। तो ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी चीज को चखते हैं, टेस्ट करते हैं, स्मेल करते हैं, तो हमारी वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाती है, हमारे आमाशय पेट को तैयार करती है कि तैयार हो जाओ, खाना आने वाला है। और जब उसको तैयार करती है, वो तैयार कैसे करेगी, गैस्ट्रिक सिक्रीशन बढ़ा देगी। और जब गैस्ट्रिक सिक्रीशन बढ़ जाएगा, तो आपको पता है कि यही कारण होता है क्या कहते हैं आपके पेप्टिक अल्सर होने का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अपन। आगे लिख रहा है बल्ले माँ कसाय। तो आपको बल्ले माँ कसाय में दो नाम को इंपॉर्टेंट मार्क करने, डेट इज बला अति बला। बल्ले में क्या क्या आ रहा है, बला और अति बला, ठीक है। इसके अलावा क्या कहते हैं, अगर आप याद कर सकते हैं, दो तीन और याद कर लीजिएगा। लाइक एक तो रोहिणी याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक रोहिणी, एक पयस्सा, इसमें पयस्य अश्वगंधा, पयस्य अश्वगंधा, दो नाम ये हो गए। टोटल पांच नाम याद कर लीजिएगा, पयस्य, अश्वगंधा, रोहिणी, ठीक है। और इसके अलावा क्या कहते हैं आपका बला अति बला। तो पांच नाम कौन से हो गए बल्ले में, पयस्य हो गया, अश्वगंधा हो गया, रोहिणी हो गया, और बला अति बला हो गया। तो कौन कौन से बल्ले में आपको याद करना है, पयस्य और अश्वगंधा एक साथ, रोहिणी बीच में, बला और अति बला एक साथ। ये पयस्य मतलब आपको बताया था मैंने, पयस्य का मतलब क्या होता है, जो आपका क्षीर विदारी होता है या काकोली होता है, उसी को अपन पयस्य बोल देते हैं। तो पयस्य आया है, अश्वगंधा आया है, और क्या कहते हैं अस्थि, क्या कहते हैं अस्थि, आपको याद नहीं करना, ठीक है। अस्थि जो शब्द है, या बेसिकली स्थिर जो शब्द है,
वो सारे वन के लिए आया है, लेकिन आपको नाम याद नहीं करना, आपको 5 नाम याद करने, कौन कौन से? पयस्य, अश्वगंधा, रोहिणी, बला और अतिबला। ठीक है। पयस्य एक शब्द दूध के लिए भी आया था। एक टर्म आया था पयस्य छागे, किसमें आया था पयस्य छागे? बताइए, पयस्य छागे किसमें आया था? सब लोग भूल रहे हैं, आप किसी को नहीं पता? क्या कहते हैं ये शब्द, कहीं सुना है आपने? पयस्य अर्धोदके छागे। ये अब्बा कौन सा है? सही बोल रहे हैं, बताइए। सर कौन सा है कि अब्बा को है, याद नहीं आ रहा है, पर हाफ पानी हाफ मिल बिल्कुल, बहुत अच्छा। रक्त अतिसारग्नि पिया। रक्त अतिसारग्नि पिया मैंने आपको बताया था कि रक्त अतिसारग्नि पिया में आपको पयस से अर्धोदक की छाली यूज करना है। बकरी का दूध लेना है, उसमें आधा दूध रहेगा आधा पानी रहेगा, उसी को हमने बोला था पयस से मतलब दूध, अर्ध मतलब आधा, ओद के मतलब पानी, और दूध किसका? छागी मतलब बकरी का। ठीक है। तको मैंने पयस का मतलब दूध बताया था, यहाँ पे पयस के मतलब क्या है? क्षीर विदारी। यहाँ पे क्षीर शब्द आया है ना, क्षीर का मतलब क्या होता है? दूध। ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। बल्ले मतलब बेसिकली जो आपको बल दे। बल्ले मतलब जो बल दे, जो आपके शरीर के अंदर बल की वृद्धि करे, उसे बल बोलते हैं। और बल किसका काम होता है? आपके शरीर में जितना ज्यादा ओज होगा उतना ज्यादा बल होगा, यानी आपका ओज ही आपके शरीर को बल प्रदान कर रहा है। जब कोरोना टाइम आया था तो वहां पर बात आई थी रोग प्रतिरोधक क्षमता की, या फिर कह सकते हैं आपके बल की। तो मतलब बल उन्हीं के ज्यादा था जिनके अंदर ओज ज्यादा था। तो मतलब जो बल्ले महाकसाई क्या कर रहे हैं? शरीर के अंदर ओज की वृद्धि कर रहे हैं। और आपको पता है कि जितना ज्यादा ओज उतना ज्यादा बल। ओज नष्ट हो जाएगा तो बल नष्ट हो जाएगा, और बल नष्ट हो जाएगा मतलब शरीर ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि ओज के नष्ट होने से शरीर नष्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ओज नहीं होगा तो बल नहीं होगा, और बिना बल के शरीर किसी काम का होता नहीं। शरीर में ताकत ही नहीं है तो शरीर क्या मतलब का? नष्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए एक इसमें पॉइंट दे रखा है, मैं लिख के बताता हूँ। जैसे कह रहा है सामान्य। अब जो बल्ले होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है सामान्य और एक होता है विशिष्ट। सामान्य मतलब ये आपके पूरे शरीर की ताकत बढ़ाएगा। जैसे एग्जाम्पल में दे रखा है कपिकच्चू, कौच के भी जिसको बोलते हैं, शतावरी। ठीक है। विशिष्ट जो कुछ विशेष ऑर्गन्स को बल देता है। जैसे अगर आमाशय को बल देना तो तिक तरफ दो, हृदय के लिए अर्जुन है, पेशी के लिए यानी आपकी मसल्स को पावर देनी है तो कसाय अम्ल दो। ठीक है। तो कुछ नाम बताए गए हैं कि अगर आपको पर्टिकुलर ऑर्गन्स पे इफेक्ट लाना है तो आप इन द्रव्यों को दे सकते हो। हृदय के लिए अर्जुन अच्छा होता है, आमश के लिए तिक्त द्रव्य अच्छे होते हैं। ठीक है, तो ये बातें बताई गई हैं। और अगर सामान्य अगर आपको सभी पूरे शरीर का बल एक साथ बढ़ाना है तो आप कपी कच्चू, शतावरी, अश्वगंधा इनमें से कोई भी आइटम दे सकते हो। फिर है वर्ण। वर्ण मतलब जो आपको खूबसूरत बना दें, जो आपके कॉम्प्लेक्स को प्रमोट कर दें, दैट इज द वर्ण। किसी को अपना ग्लो बढ़ाना है, किसी को अपना रंग गोरा करना है, तो वो लोग वर्ण का महाकसाय का प्रयोग करते हैं। इसके अंदर आप याद करेंगे पहला चंदन। चंदन के बाद आप याद करेंगे पदमक उशीर। पदमक उशीर, मधुकम मजिष्टा सारेवा, पयस्य सीतालता। ये आपको एक तरीके से श्लोक याद करना है, श्लोक इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है, जब भी लोगों को गोरा हो रहा होता है तो उनका मानना होता है कि अगर हम हल्दी लगाएंगे तो हम गोरे हो जाएंगे, हमारी जो स्किन है वो सॉफ्ट हो जाएगी और ग्लो आ जाएगा। सही बात है, और क्या कहते हैं हरिद्रा का इफेक्ट भी अच्छा है, लेकिन याद करेंगे कि हरिद्रा को वनडे में नहीं रखा गया। इतने सारे अच्छे अच्छे इफेक्ट होने के बाद भी हरिद्रा को वनडे में नहीं रखा गया। आप लोग ये बात ध्यान करेंगे। वनडे के अंदर क्या क्या रखा गया? लिखा है चंदन। ठीक है, पहला क्या है? चंदन। फिर दूसरा तुंग है, नाग केसर। फिर है पद्मक। फिर है कुशीर, पद्मक, कुशीर, मधुकम, मजिष्ठा। मजिष्ठादि क्वात आता है। जितने भी स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं, जितने भी त्वक विकार होते हैं, उसमें अपन मजिष्ठादि क्वात का खूब जोरों शोरों से प्रयोग करते हैं, तो ध्यान करना है। चंदना, तुंगा, पद्मका, उशीर, मधुक, मजिष्ठा, सारेवा, पयस, सीता लता। ठीक है। सीता मतलब मिश्री। सीता मतलब मिश्री। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि सीता लता दोनों आया है इसमें। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये इसमें लिख रहा है शरीर के वर्ण को प्राकृत अवस्था में लाने वाला, शरीर में ग्लो को बढ़ाने वाला, चमक को बढ़ाने वाला, रक्त आदि धातुओं को नया करने वाला क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ठीक है। लिख रहा है जब भी पित्त का विकार होता है तभी आपकी त्वचा पर त्वचा का जो वर्ण होता है विकृत हो जाता है। यानी क्या कहते हैं, हमेशा जब भी पित्त की वृद्धि होती है, मैंने आपको बताया था पित्त की वृद्धि होगी तो जो आपकी त्वचा है, त्वचा, त्वचा की जो प्रथम लेयर है, क्या नाम है इसका? अभ्भासिनी। अभ्भासिनी। ये क्या है? ये फर्स्ट लेयर ऑफ टॉप। फर्स्ट लेयर टॉप। तो क्या होता है इसके अंदर? कौन रहता है? भ्राजक पित्त। भ्राजक पित्त। तो जब भी पित्त बढ़ता है तो हमारी त्वचा के जो त्वचा का पहली लेयर है दैट इज अब्बासिनी, उसके अंदर भ्राजक पित्त रहता है।
तो जो भ्राजक पित्त होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, यानी विकृत हो जाता है। और फिर हमको क्या होते हैं, स्किन डिसऑर्डर्स, कॉज स्किन डिसऑर्डर्स। तो कोई बात पता होनी चाहिए कि जब भी जो आपकी पहली लेयर अब्बासिनी है उसके अंदर जो भ्राजक पित्त रहता है, जब भी वो विकृत हो जाएगा तो आपको जितने भी त्वक विकार है वो कर देगा। तो ये बात यहाँ पर लिख रही है। तो को ध्यान रखना है कि आपको कुछ ऐसी औषधि का प्रयोग करना है जो आपके जो डिस्टर हो गया है भ्राजक पित्त, जिसकी वजह से आपकी स्किन पर ब्लिस्टर आ गए हैं, आपकी स्किन ब्लैक होती जा रही है, उसकी जो ग्रोथ है या ग्लो है वो कम होता जा रहा है। तो आपको ऐसे द्रव्य का प्रयोग करना है जो पित्त शामक है, पित्त को साम्यावस्था में लाएं, जो आपका भ्राजक पित्त बैलेंस नहीं है उसको बैलेंस करें। ठीक। आगे बढ़ेंगे। कंठ, कंठ मतलब वॉइस प्रोमोटर्स, जो आपके स्वर को ठीक कर दें, आपकी आवाज को मधुर बना दें। ठीक है, जो क्या कहते हैं, आपके जो स्वर में विकार हो जाते हैं उनको दूर कर दें, दैट इज द कंठ। आगे नीचे की लाइन लिख रही है, स्वर के जो विकार होते हैं वो कैसे होते हैं, त्रिदोष जन्य होते हैं। ठीक है, बेसिकली जितने भी आपको वॉइस डिसऑर्डर्स होते हैं ऑल आर त्रिदोष जन्य एक्सेप्ट सम। ठीक है, एक्सेप्ट सम। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर होते तो त्रिदोष जन्य है, लेकिन उनके अंदर किसकी अधिकता रहती है, कफ की अधिकता रहती है। तो बोल सकते हैं जो श्वेत के विकार होते हैं या श्वेत के डिसऑर्डर्स होते हैं वो त्रिदोष जन्य होते हैं, लेकिन उसके अंदर अगर पूछे अधिकता तो उसके अंदर किसकी अधिकता होती है, कफ की अधिकता होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान करना है कि जो स्वर के विकार है वो त्रिदोष जन्य होते हैं, त्रिदोषज होते हैं। लिख देता हूँ, त्रिदोषज होते हैं। ठीक है, और इसमें प्रधानता किसकी रहती है, कफ डोमिनेंट रहता है, कफ डोमिनेंट रहता है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट पता पड़ गया होगा, जो त्रिदोषज है इसके अंदर कफ की प्रधानता रहती है, डोमिनेंसी रहती है। नंबर 10 है हृदय महाकसाय। देखिए हृदय मतलब जो हमारे हृदय के लिए अच्छे हैं। आपको पता है जो हृदय है वो चेतना का स्थान है, उसके अंदर चेतना वास करती है। और चेतना मतलब उसके अंदर ओज रहता है, पर ओज रहता है, मैंने आपको बताया था, क्या कहते हैं 2 से 3 बूंद रहता है आपका कौन, क्या कहते हैं आपका परोज रहता है, बहुत कम होता है, उसको परोज को बोला जाता है। ये पर है, सिर्फ हृदय में पाया जाता है, पीले कलर का होता है। और क्या कहते हैं, इसके नष्ट हो जाने पर जीवन नष्ट हो जाता है। यानी आपके हृदय के अंदर जो रह रहा है इसके अंदर ओज रह रहा है, इसलिए जो आपका हृदय है इसको बोला गया है चेतना का स्थान। ठीक है, क्योंकि ओज ही जीवन का आधार है और ओज वहीं पर रहता है, जिस कारण हृदय को चेतना का स्थान बताया गया है। आपको पता है जो हृदय होते हैं उसमें से रस वाहिनी धमनियां निकलती हैं, उसमें वेन्स और आर्टरीज निकलती हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती हैं, सारी जगह पोषण पहुंचाती हैं, न्यूट्रिशन पहुंचाती हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान करना है कि जब भी क्या कहते हैं कोई दिक्कत होगी तो आपको उसमें दिक्कत हो जाएगी। हाँ, कंठ मां के साथ में कुछ नाम आपको याद करा देता हूँ, कुछ नाम बता देता हूँ, कौन कौन से नाम याद करनी है। एक तो पहला नाम याद कर लेना है आपको, सारेवा। सारेवा के बाद आप याद कर लेंगे इक्षुमूल, सारेवा इक्षुमूला। उसके बाद आप याद करेंगे मधुक। 3 नाम ये याद करेंगे। ठीक है, बस 3 नाम ये आप ये याद कर लीजिएगा, कौन कौन से, सारेवा इक्षुमूला मधुकम। ठीक है, और हाँ एक कंटकारी और याद कर लीजिएगा लास्ट में, भ्रैती अलग कंटकारी अलग। तो टोटल 5 नाम मैंने इसमें भी दे दिए। ठीक है, 5 5 नाम दे रहा हूँ जिससे आपको आराम से याद हो जाए, कठिनाई क्या कहते हैं ना हो। ठीक है, सबको ध्यान रखना है, क्या कहते हैं कौन कौन से कंटे में 5 नाम है। सारेवा इक्षु मूलक का, सारेवा एक है, इक्षु मूलक एक है, मधुक एक है। उसके अलावा भ्रति और कंटकारी अलग अलग है, तो आपको ध्यान करना है 5 नाम कौन कौन से हो गए, सारेवा इक्षु मूलका मधुकम बृहति कंटकारिका। तो 5 नाम आपको होगा याद करने के लिए। ठीक है, तो ये 5 नाम आप याद करेंगे कंठ के लिए। अब हृदय के लिए मैंने आपको फंक्शन तो बता दिया, यानी जो आपका हृदय चेतना का स्थान है, ओज का स्थान है, और जो जीवन का आधार है, तो जो उसकी रक्षा करे, जो उसको ओज को बढ़ाए, डेट इज द हृदय महाकसाय। हृदय महाकसाय में आपको याद करने हैं कुछ नाम जो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक तो इसमें जितने भी क्या कहते हैं खट्टे द्रव्य हैं, आपको ध्यान करना है कि हृदय महाकसाय में जितने भी अम्ल द्रव्य हैं, खट्टे द्रव्य हैं, लाइक अनार हो गया, लाइक नींबू हो गया, लाइक आम हो गया, ठीक है, लाइक करौंदा हो गया, अम्ल वेतस हो गया, बेर हो गए, दाड़िम, खट्टा अनारदाना, मातोलिंग मतलब नींबू, नींबू, यानी जितने भी खट्टे, जितने भी अम्ल रस प्रदान द्रव्य हैं वो सब के सब हृदय महाकसाय में आते हैं। ठीक है, हृदय महाकसाय मतलब कार्डियक टॉनिक्स। और इसके अंदर कौन से द्रव्य आ रहे हैं, जो खट्टे हैं, अम्ल है। अम्ल हम हमारे हृदय को पसंद रहता है। इनकी जब भी क्या कहते हैं, हमने देखा होगा जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं तो खट्टा खाने का मन करता है। यानी अम्ल रस ऐसा होता है जो आपको हृदय को अच्छा लगता है, जो आपके हृदय के लिए हितकारी होता है। ठीक है, एक लिमिट तक। आपको ध्यान रखना है अम्ल द्रव्य जो होते हैं वो हृदय महाकसाय में आए हैं। लाइक पहला आपको ये पूरा श्लोक याद करना है, आम्ल आम्ल तक, आम्ल आम्ल तक, लिकुच, लिकुच मतलब बढ़िया के लिए बोला गया है, लिकुच, कर्मर्द वृक्ष अम्ल, अम्ल वेतशा, वृक्ष अम्ल अलग है, अम्ल वेतश अलग है,
कोबल बदर, कोबल बदर, दीज आर द टू वेराइटीज ऑफ बेर, ये दोनों बेर की वैरायटी है। बदर मतलब छोटा बेर, और कोबल मतलब बड़ी बेर। डाड़िम मतलब अनार। मातुलुंग मतलब एक नींबू, मातुलुंग मतलब नींबू। तो कोई श्लोक याद करना है, आम्ल, आपको ऐसे याद करेंगे, आम्ल, आम्ल तक, लिकुचा, लिकुच के बाद कर्मर्द, फिर वृक्ष, फिर अम्ल बेतश, फिर कुवल बदर, फिर डाड़िम, मातुलुंग, मातुलुंगम इति दशीमानी हृदानी भवंती। ठीक है, तो आपको ये श्लोक याद करना है। ठीक है, तो ये श्लोक आप याद करेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, अगर कोई पूछ ले, कुबल बदर ये इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा मातुलिंग इंपॉर्टेंट है, और क्या कहते हैं, आम आमला तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, बड़ेर इंपॉर्टेंट है, करौंदा इंपॉर्टेंट है, और अम्ल बेतस। ठीक है, अगर आपको ये श्लोक याद ना हो तो गिने चुने नाम ही आप याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। आगे अपन आते हैं 11, तृप्तिग्न। तृप्तिग्न मतलब एक तरीके का, देखिए तृप्ति, देखिए तीन प्रकार की बातें होती है, एक होती है तृप्ति, एक होती है अतृप्ति। देखिए तृप्ति, तृप्ति कब होती है, जब हमको हमारा क्या कहते हैं, लिख देते हैं, लिख देता हूं मैं। एक होता है अतृप्ति, एक होता है अति तृप्ति। अतृप्ति एक तरीके का आप कह सकते हैं वातज विकार है, ड्यू टू वातज होती है अतृप्ति, तृप्ति नहीं हो रही। और अति तृप्ति किसकी वजह से होती है, कफज। ठीक है, तब को ध्यान रखना है कि अगर किसी पेशेंट के अंदर तृप्ति नहीं है, तृप्ति नहीं है इन द सेंस उसको भूख नहीं लग रही, ठीक है, उसको भूख नहीं लग रही, कह रहा है मेरा मन ही नहीं करता खाना खाने का, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसको भूख बढ़ाने के लिए क्या जो दवाइयां देते हैं डेट इज तृप्तिंग, यानी भूख बढ़ाने के लिए, यानी एपेटाइजर्स देंगे यहाँ पर। क्या देंगे, एपिटाइजर्स, यानी भूख बढ़ाने की उसको दवाई देंगे। कौन कौन से लिख रहा है, नागर चव्य चित्र का, विडंगम, विडंग मूर्वा गुड़ुचि, वचा मुस्त पिपली पटोलन इति। तीन चार नाम है उसमें से आप याद कर लेंगे। तो जैसे कि आप इसमें याद कर सकते हैं, नागर चव्य चित्रक एक साथ, नागर और चव्य चित्रक को एक साथ याद कर लो। फिर क्या कहते हैं आप इसके अलावा, गुडुचि वचा मुस्त और पीपली पटोल, ये याद कर लो। एक तरीके से इंपोर्टेंट तो पूरा ही है, लेकिन गिने चुने अगर आप नाम याद करना चाहें तो नागर चव्य चित्रक ये, और इसके अलावा पीपली और पटोल। ठीक है, पीपली पटोल, पांच नाम इसमें। ज्यादा नहीं दे रहा, कोशिश कर रहा हूँ कम से कम आपको याद करना पड़े। तब को ध्यान करना है कि नागर चव्य चित्रक पीपली पटोल, नागर चव्य चित्रक पीपली पटोल। ठीक है, तो आपको ये पांच नाम याद कर लेने तृप्तज्ञ में। और आपको याद करना है कि पूछ ले स्रोत स्रोत हो गया किसी का, तो क्या श्रेष्ठ रहता है, तो ध्यान करना है बचा, जो वच होता है वो श्रेष्ठ रहता है बचा। किसमें किसी के स्रोत समय रोध हो गया, अवरोध हो गया है, तो अपन बचा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो चित्रक होता है, मैंने आपको बताया था उष्ण प्रकृति का होता है, पिलम्बागो जैलानिका द्रव्य गुण में आप पढ़ेंगे, ये कैसा होता है, पित्त को बढ़ाता है उष्ण विहीन होने के कारण, तीक्ष्ण होने के कारण। लेकिन आम का पाचक होता है, आम का पाचक है। और देखिए भूख कब नहीं लगती, जब आपके अंदर आम की उत्पत्ति हो गई है। यानी अगर कोई पेशेंट है उसके अंदर आम की उत्पत्ति हो गई है, यानी अग्निवंत हो गया है, तो उसको भूख नहीं लगेगी। और हमको यहाँ क्या करना है, भूख खोलनी है, भूख लगनी चाहिए पेशेंट को, तो इसलिए अपन यहाँ पर चित्रक का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे आम का पाचन हो जाए। अगर आम का पाचन हो जाएगा तो पेशेंट को ऑटोमेटिकली भूख लगने लग जाएगी। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे अपन। एक मिनट आप लोग लाइन पर रहिएगा। देखिए मैं आपको बता रहा था किसी को भूख नहीं लग रही, किसी के अंदर आम की उत्पत्ति हो गई है, तो आप एपिटाइजर्स का प्रयोग कराएंगे, जिसके कारण क्या होगा, उसकी भूख खुल जाएगी। मैंने आपको पांच नाम याद कराए, नागर, चव्य, चित्रक, पीपली और पटोल। ठीक, आगे बढ़ेंगे। फिर अर्शोग्न, किसी के अंदर हेमोरोइड्स हो गए हैं, यानी क्या एक तरीके से कह सकते हैं इसको बवासीर बोलते हैं, पाइल्स बोलते हैं, तो अपन कौन किन 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 औषधि का प्रयोग करेंगे, तो चार पांच नाम इसमें आप याद करेंगे। लाइक कुटज हो गया, बिल्व हो गया, चित्रक, नागर, अतिविषा, अभया। ये पांच नाम आप याद कर लेंगे, कुटज, बिल्व, चित्रक, नागर, अतिविषा और अभया। ठीक है, ये पांच नाम आपको याद करने हैं। चलिए आगे बात करते हैं कुष्ठग्न की। कुष्ठग्न मतलब एक तरीके से कह सकते हैं किसी को डर्मेटोसिस हो गया है, ठीक है, यानी स्किन डिसऑर्डर हो गए हैं, क्या कहते हैं, कोई त्वचा त्वचा विकार हो गए हैं, त्वक विकार हो गए हैं, तब क्या क्या कर सकते हैं, लिख रहा है, खदर अव्या, खदर अव्या आमल का, परुष्कर, परुष्कर शब्दपर्णा, आरगवदा, करवीर, बिडंग, जाति प्रवाला। तो इसमें चार पांच नाम याद करेंगे, जैसे आप इसमें खदर याद करेंगे, खदर के लिए बोला भी गया है खदर कुष्ठग्न नाम, चरक सूत्र 25 में बोला भी गया है खदर कुष्ठग्न नाम, यानी कुष्ठ विकारों के लिए जो खदर होता है वो श्रेष्ठ होता है, इसलिए बोला गया है खदर कुष्ठग्न नाम।
खदिर कुष्टंगना नाम। ठीक है। अव्यय आमल की आपको उसमें नाम कौन कौन से याद करने हैं, तो मैंने टिक कर रखे हैं। एक तो खदर याद कर लेना है आपको। ठीक है। खदर के अलावा आपको हरिद्रा याद कर लेना है। हरिद्रा क्या आपको, हरिद्रा के बाद आपको क्या याद कर लेना है बेसिकली, ये रूशकर याद कर लेना है। फिर आपको आर्गवत याद कर लेना है, बिडंग याद कर लेना है। 5 नाम इसमें आपको याद करनी है। ठीक है, ज्यादा नहीं, 4 4 5 5 नाम दे रहा हूँ, ये आपको याद करने पड़ेंगे। यहाँ नहीं तो द्रव्यगुण में याद करने पड़ेंगे। इससे अच्छा ये यहीं में थोड़ी थोड़ी याद करते चलो, चरक भी हो जाएगी, द्रव्यगुण भी हो जाएगी। ठीक है। तो कुष्ठंग कौन से होते हैं, किसी को त्वक विकार हो गए, किसी को कहते हैं कोई भी स्किन डिसीज हो गई, तो अपन इसमें कुष्ठंग माकसा का प्रयोग कर सकते हैं। खदिर हो गया, अव्यय यानी हरित्री हो गई, हरिद्रा हो गया, रुष्कर हो गया, आरगवत हो गया, विडंग हो गया, तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, लिख रहा है कंडुग्न, किसी को खुजली आ रही है। ठीक है, किसी को खुजली आ रही है, प्लूराइटिस। ठीक है, तो किनका प्रयोग करेंगे, किसी को खुजली ज्यादा आ रही है, तो लिख रहा है चंदना। तो इसमें आपको कितने 2 3 नाम याद करेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 3 नाम। एक चंदन याद कर लेंगे, और इसके अलावा आप एक क्या कहते हैं, दारू हरिद्रा याद कर लेंगे, बस। ठीक है, चंदन, दारू हरिद्रा, सरसप और निम, ये 4 नाम याद कर लेंगे। सरसप, निम। ठीक है, तो आपको कौन कौन से हो गए आपको याद करना है। इसमें दारू हरिद्रा तो आई है, हरिद्रा नहीं आया। ठीक है, कोई आपसे पूछ लेता है कंडू में हरिद्रा दारू हरिद्रा दोनों है, तो आप कहेंगे हरिद्रा नहीं है, दारू हरिद्रा है। फिर नीचे पॉइंट आया है, जो सुश्रुत है उन्होंने आरगवद आदि को और पटोल आदि को कंडूक में माना है। ऐसे याद करने की बात है, डिटेल में आप सुश्रुत में पढ़ेंगे। यहाँ पर बस एक बात आई है, पॉइंट आया है कि जो सुश्रुत है उन्होंने आरगवद आदि को और पटोल आदि को क्या माना है, कंडूक में माना है, और बला आदि को कंडू नाशन माना है। ठीक है, बस अभी इतना ही ध्यान करेंगे। ठीक है, तो याद करेंगे आर्य आदि और पटोल आदि को क्या माना है, कंडून, और एला आदि को कंडू नाशन माना है। ठीक है, चलिए आगे है कृमिग्न। कृमिग्न एक तरीके से कह सकते हैं एंटी हेलमेंथिक। ठीक है, एंटी हेलमेंथिक, कोई भी ऐसा इन्फेक्शन हो रहा है हेलमेंथ के कारण, तो अपन कृमिग्न मार्कसा का प्रयोग करेंगे। बोला भी गया है विडंग कृमिग्ना नाम, क्या बोला गया है कृमि के लिए, विडंग कृमिग्ना नाम, विडंग कृमिग्ना नाम। ठीक है, तो उसमें आप 3 4 नाम याद कर लेंगे आप, लाइक मैं मार्क कर देता हूँ, आप इसमें एक तो विडंग याद कर लेंगे, नीचे से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मरीच, गंडीर और अच्छी, ये 4 नाम याद कर लेंगे, बस बात खत्म। आगे बढ़ेंगे, आगे है 16 विषंग महाकसाय। अब देखिए विषंग में आपको कौन कौन से याद करने हैं। विषंग में 2 नाम तो बहुत मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है, शिरीष और सिंधुवार। ये और कहीं भी आए थे शिरीष सिंधुवार, किस में आए थे बताइए मुझे। शिरीष और सिंधुवार, शिरीष और निर्गुंडी किस किस में और आए थे बताइए मुझे फटाफट, बताइए जल्दी। शिरीष और निर्गुंडी और किस में आए थे, विषाग्नि लेप। विषय ले, बस सिंपल। आपको ये बातें पता है अगर, तो क्या कहते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। तो बस आपको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहना है, और आपको याद करना है कि जहाँ कहीं विषंग की बात आएगी तो शिरीष और निर्गुंडी। एक हमने आपको विषंगनी पेय और बताई थी, विषंगनी पेया, तो वहां पर किसका प्रयोग किया था हमने विषंगनी पेया में, विषंगनी पेया में, बताइए। विषंगनी पेया, उसमें किसका प्रयोग किया था हमने, विषंगनी पेया, उधर किसका प्रयोग किया था हमने अगर आपको याद हो तो, सोमराजी का, सॉरी, हाँ सोमराजी का, सोमराजी। सोमराजी का एक नाम और था, क्या नाम था सोमराजी का, बताइए। वाकुची। वाकुची। बाकुची, बाकुची। ठीक है, तो हमने बात करी थी, क्या कहते हैं, जब सेकंड चैप्टर पढ़ा था तो विषाग्नि पेय आई थी, जिसमें सोमराजी आया था, जिसको हमने वाकुची बोला था। और थर्ड चैप्टर में जब हमने क्या कहते हैं विषाग्नि लेप पढ़ा था, तो उसमें शिरीष और निर्गुंडी का मतलब ही सिंधुवार होता है, ये दोनों आए थे। तो आपको ये 2 नाम तो याद करने हैं, शिरीष और सिंधुवार। और ये नाम तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो ही जाएंगे, क्योंकि ये नाम 2 2 बार आ चुकी हैं, उधर विषग्न लेप में आए थे और यहाँ पर विषग्न महाकसाय में आ चुके हैं। इसके अलावा एक 2 नाम और याद करेंगे, लाइक हरिद्रा, हरिद्रा आप याद कर लेंगे। हरिद्रा के अलावा एक सूक्ष्म इलायची, सूक्ष्म मतलब छोटी, एला मतलब इलायची, यानी छोटी इलायची भी विषग्न है। ठीक है, अगला है स्तन जनन। स्तन जनन में तो मैंने आपको बताया था कि कोई फीमेल है जो अभी प्रेग्नेंट होके चुकी है, तो उसका मिल्क सीक्रेशन चाहिए, तभी तो वो अपने बेबी को फीड कराएगी। और अगर उसके अंदर मिल्क सीक्रेशन कम हो रहा है या नहीं हो रहा, तो हमको कुछ इसको ऐसी औषधि देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से उसका जो क्या कहते हैं मिल्क प्रोडक्शन है या दूध का निर्माण है, स्तन्य का निर्माण है, वो बढ़ जाए। तो को ध्यान करना है कि स्तन्य जनन का मतलब क्या होता है, जो जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसके अंदर जो मिल्क का सिक्रेशन हो रहा है वो बढ़ा दे, अगर नहीं हो रहा तो उसको भी बढ़ा दे। यानी एक तरीके से स्तन्य जनन में उन औषधि को देती हैं जो फीमेल की स्तन्य की वृद्धि करती है, स्तन्य मतलब मिल्क की वृद्धि करती है। तो श्लोक आपको याद करना है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिख रहा है वीरणशाली षष्टिका इक्षु वालिका दर्भ कुशकाश गुंद्रा उत्कटा तृणमूला।
तो देखिए जो श्लोक इंपोर्टेंट नहीं होता मैं नहीं बोलता, चार चार पांच पांच नाम याद कराता हूँ, लेकिन ये श्लोक इंपोर्टेंट है। इस पूरे श्लोक को आपको याद करना है, ठीक है। क्या नाम है? वीरण शालिक षष्टिका, इक्षु वालिका, दर्व कुसकाश गुंद्रा, उत्कटा तृणमूलानी इति, दशेमानी स्तन्य जनानी भवंती। ठीक है, तो इस श्लोक आपको याद होगा, हो जाना चाहिए। वीरण शाली षष्टिका एक साथ, इक्षु बालिका दर्व कुसकाश एक साथ, गुंद्रा उत्कट एक साथ, तृणमूल एक साथ। ठीक है, तो आपको श्लोक याद होना चाहिए। अगला है स्तन्य शोधन। स्तन्य जनन और स्तन्य शोधन दोनों ही श्लोक इंपॉर्टेंट है। अब देखिए लगातार चार श्लोक आएंगे, चार श्लोक आपको याद करनी है। तीन कर लीजिएगा, शुक्र शोधन मत करिएगा। शुक्र जनन मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, स्तन्य शोधन मोस्ट इंपोर्टेंट, स्तन्य जनन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये तीन श्लोक आपको लाइन से इंपोर्टेंट करनी है, लाइन से याद करनी है। अब देखिए यहाँ पर नीचे लिख रहा है इक्षु मूलिका या इक्षु बालिका दर्भ कुशकाश। ये क्या है? तृण पंचमूल। तृण पंचमूल मतलब पांच होने चाहिए, तो यहाँ पर नल नहीं आया। अगर नल आ जाता तो ये पूरे पंचमूल हो जाते। तो अगर आपसे कोई पूछ ले तृण पंचमूल में क्या क्या होते हैं, तो आपको नाम पता होनी चाहिए। इक्षु वाले का होता है, दर्भ होता है, कुश होता है, काश होता है, नल होता है। लेकिन स्तन जनन में कौन सा तृण पंचमूल नहीं आया? बताइए कौन सा तृण पंचमूल स्तन जनन में नहीं आया, आप लोग बताइए। नल नहीं आया, लिख तो रहा है तृण पंचमूल, कौन सा नहीं आया? नल एब्सेंट है। अरे देख के बता दिया करो यार, क्या कहते हैं इसमें, मैंने बोल रहा हूँ कि स्तन जनन में आपके तृण पंचमूल से चार आए हैं। इक्षु वाले का आया है, दर्भ आया है, कुश आया है, काश आया है। कौन सा नहीं आया बताओ मुझे, कौन सा नहीं आया? नल। नल। नल नहीं आया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि स्तन्य जनन में नल नहीं आया। अगर नल आ जाता तो पांचों हो जाते। तो तृण पंचमूल में पांच होते हैं, कौन कौन से? इक्षु वाले का होता है, दर्भ होता है, कुश होता है, काश होता है, और एक पांचवा नल होता है। लेकिन स्तन्य जनन में इक्षु वाले का भी आया है, दर्भ कुश काश तीनों आए हैं, लेकिन नल नहीं आया। तो आपको ध्यान करना है कि स्तन्य जनन में नल नहीं आया। ठीक है, स्तन्य जनन का आपको श्लोक याद करना है। और स्तन्य शोधन, अगला है स्तन्य शोधन, इसका भी श्लोक याद करना है। लिख रहा है पाठा महौसद सुरदारु। ठीक है, पाठा मौसद सुरदारु मुस्त मूर्वा गुड़ुचि वत्सक फला किरातिक्त कटक रोहिणी सारेवा। ये श्लोक आपको याद करना, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इजी भी है, याद हो जाएगा। पाठा मौसद सुरदारु मुस्त मूर्वा गुड़ुचि वत्सका फल किरातिक्त कटक रोहिणी सारेवा। ठीक है, सिंपल श्लोक है, ये याद कर लेंगे। स्तन शोधन, बाई चांस मैंने आपको बताया था कि इसलिए में क्या जो स्तन होता है उसमें विकार हो जाते हैं, उसमें दोष हो जाते हैं। तो उन विकारों को, उन रोगों को या कह सकते हो उन दोषों को दूर करने के लिए अपन स्तन्य शोधन महाकषाय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो स्तन्य शोधन महाकषाय का प्रयोग अपन कहा करते हैं, जहाँ भी हमको जो स्तन्य है उसकी शुद्धता लानी है या उसमें प्योरिटी लानी है, उसके अंदर जो दोष आ गए उन दोषों को बाहर निकालना है, तब अपन स्तन्य शोधन का क्या कहते हैं यूज करते हैं। स्तन्य शोधन, स्तन्य मतलब दूध मिल्क, शोधन मतलब उसको साफ करना, उसको प्योरीफाई करना। अगर उसके अंदर कोई दोष है उस दोष को हटाना, कोई विकार है उन विकारों को दूर करना ही स्तन्य शोधन कहलाता है। ये श्लोक है, पाटा मौसा सुरदारु मुस्त मूर्वा गुडुचि वत्सकफल किरातक कटक रोहिणी सारेवा। सिंपल श्लोक एक बार में याद हो जाएगा। ऊपर वाला भी इजी है। वीरण साली षष्टिका, इक्षु बालिका दर्भ कुस्कास कुंदरा, इत्कटा कृत मूला कृतरण मूला इतिमानी दशेनानी स्तन जननानी भवंती। तो को याद करना है कि पट्टन पंचमी में से चार आए हैं, एक नहीं आया। इक्षु वाले का आया है, दर्व आया है, कुश आया है, काश आया है, लेकिन नल नहीं आया। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे इस तरह शुद्ध मैंने आपको बता दिया, पाटा मौसा सुरदारो मुस्त मूर्वा गुरुचि वस्तकफल किरातिक कटक रोहिणी सारेवा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस तरह शुक्र जन्म, शुक्र जन्म भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको नाम याद करना है। जीवक ऋष्वक, जीवक ऋष्वक, काकोली क्षीर काकोली, मुदक पर्णी माश पर्णी, मेरा वृद्रोहा जटिला कुलिंगा। तो ये आपको नाम याद करने हैं। इसमें सात नाम ऐसे हैं जो सेम आए। किसकी तरह सेम आए हैं? क्या कहते हैं? जीवनी की तरह। कौन कौन सा? जीवक ऋषभ एक, दो हो गए। काकोली क्षीर काकोली चार हो गए। मेधा पांच हो गया। ठीक है, मुदक पर्णी मास पर्णी क्या कहते हैं? सात हो गए। तीन नाम ऐसे हैं जो यहाँ पर नहीं आए। महामेधा नहीं आया यहाँ पर, जीवंती नहीं आया, मुलेठी नहीं आया। उसकी जगह क्या आ गया? वृद्रोह आ गया, जटिल आ गया, कुलंगा आ गया। यानी दोबारा सुनेंगे पूरी बात को। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आप में से किसी को, आइए चैट से नहीं, मैं आपको बताता हूँ। आप में से किसी को जीवनीय महाकसाय का जो पहला श्लोक था उसका नाम याद हुए? किसी को जीवनीय महाकसाय का नाम याद हुए? बताइए, श्लोक किसी को याद हुआ पहला वाला? सुनाइए जिसको याद हुआ। इतनी इतनी देर से आप लोग सोच रहे, फटाफट बताइए मुझे, क्या कहते हैं जीवनीय महाकसाय का श्लोक? बताइए जल्दी। कल ही तो याद कराया था मैंने आपको, बताया था जीवक
मैं लिख देता हूँ, चलो मैं लिख कर बताता हूँ। आप लोग भूल जा रहे हो अभी चीजों को, कोई नहीं, नए हो, सब भूलते, मैं भी भूल जाता था पहले, फिर आदत पड़ जाएगी, फिर नहीं भूलोगे। मैंने कल आपको श्लोक बताया था, जीवक ऋष्वक, जीवक ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, मुदक पढ़नी, माश पढ़नी, जीवंती, मधुकर। कुल मिला के ये कितने थे? 10 थे, ठीक है। अब आपको याद हो गया, मेरे साथ एक बार बोल तो दो अब। जीवक ऋष्वक बोलो आप लोग मेरे पीछे पीछे, जीवक ऋष्वक, जीवक ऋषभ मेधा महामेधा महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, मुदक काकोली पढ़नी, क्षीर माश काकोली पढ़नी, मृदक पढ़नी माछ पढ़नी जीवंती जीवंती मधु। और मधुक, टोटल 10 है। अब देखिए, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, जब मैंने अभी आपको शुक्र जनन पढ़ा रहा हूँ, शुक्र जनन, शुक्र जनन, तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि जब मैंने आपको शुक्र जनन पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें जो ऊपर 10 हैं, 10 में से 7 नाम क्या है? सेम, 7 सेम आए हैं, प्लस 3 एक्स्ट्रा है, डेट इज जटिला, जटिला, वृद्रजा और कलिंगा। ठीक है, ये 3 नाम ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा है, बाकी के 7 जो नाम जो है वो ऊपर से कॉमन आ गए हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऊपर के 7 नाम ऐसे कौन से हैं जो शुक्र जनन में सेम आए हैं? तो आपको वह टिक कर देता हूँ ब्लू पेन से। जीवक ऋष्वक, मेधा, काकोली, क्षीर काकोली, मुदक पढ़नी, माश पढ़नी। 3 नाम ऐसे हैं जो नहीं आए, डेट इनको बॉक्स में बना दे रहा हूँ। महामेधा शुक्र जनन में नहीं आया, जीवंती शुक्र जनन में नहीं आया, मधुक शुक्र जनन में नहीं आया। ये 3 नाम ऐसे हैं जो शुक्र जनन में नहीं आए, बाकी के 7 नाम जिन पर टिक लग रहे हैं ये शुक्र जनन में आए हैं। इन तीनों की जगह कौन कौन से आ गए? जटिल आ गया, वृद्रजा आ गया, कुलिंग आ गया। तो आप देखो, शुक्र जनन भी आपको सारे याद हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे देखो? शुक्र जनन कितना इजी है याद करना, आपको पता ही है। शुक्र जनन याद करना कितना इजी है, 7 नाम तो आप ऊपर से ले लेंगे और नीचे के 3 और याद कर लेंगे, लाइक जटिला याद कर लेंगे, वृद्रजा याद कर लेंगे और कुलिंगा याद कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप याद कर सकते हैं कोवच। क्या याद करेंगे? कोवच। कौच होता है ना, कौच, तो उसी से याद कर लो कोवच। कु से कुलिंगा, वा से वृद्रजा, जा से जटिला। कोवच याद कर लेंगे या कवच याद कर लेंगे, सूर्य कवच याद कर लो। तो का से क्या हो जाएगा? कुलिंगा, वा से क्या हो जाएगा? वृद्रजा, जा से क्या हो जाएगा? जटिला। तो 7 ऊपर से ले लेंगे जिन पर टिक मारे हैं, और 3 क्या है? एक्स्ट्रा है। चलिए स्क्रीन लगाते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ श्लोक में। देखिए, तो मैं आपको शुभ जन्म भी बता रहा था, मैंने बोला था 7 नाम सेम आए, कौन कौन से? भी हाईलाइट कर देता हूँ। जीवक ऋष्वक, काकोली, क्षीर काकोली, मुदक पढ़नी, माश पढ़नी, मेधा। ये 7 सेम है। 3 नाम नए आए हैं। कौन से 3 नाम नए हैं? देखिए, वृद्रजा, जटिला और कुलिंगा, ये 3 नाम नए हैं, तो 3 नाम अलग से याद कर लेंगे, बाकी के 7 ऊपर से ही याद करते हुए आ रहे हैं। शुक्र जनन क्या होते हैं? जिनके अंदर शुक्र नहीं भरना है या शुक्र धातु की कमी हो रही है, तो शुक्र का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अपन जिन महाकसाय का प्रयोग करते हैं उसको अपन शुक्र जनन महाकसाय बोलते हैं। यानी आप कह सकते हैं, अगर किसी के अंदर स्पर्म कम बनना है या कहते हैं का नहीं बनना है, तो अपन शुक्र जनन महाकसाय का प्रयोग कर सकते हैं। ये इतने कहते हैं फास्ट इफेक्टिव होते हैं कि विद इन 2 to 3 मंथ, 2 से 3 महीने के अंदर व्यक्ति का स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ा देती है। काफी बड़ी बात होती है कि 2 से 3 महीने के अंदर तुम किसी का स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ा दे रहे हो। मॉडर्न में तो कोई टेक्निक ही नहीं होती, उनके पास क्या तरीका होता है कि टेस्ट ट्यूब भी करवा लो या फिर आईवीएफ वगैरह, ये सब रहता है। लेकिन सबसे बढ़िया अपने आयुर्वेद में है कि औषधियां खाओ, रसायन का आवाजीकरण का सेवन करो और अपना शुक्र प्रोडक्शन हुआ। अगर किसी के अंदर आर्तव विकार है तो ये सब आयुर्वेद दूर कर देता है। ठीक है, चलिए, तो शुक्रजन की बात हो गई, श्लोक आपको याद हो गया। तो 3 श्लोक मैंने अब तक आपको बताए, स्तन जनन, स्तन शोधन और क्या कहते हैं? शुक्र जनन। ठीक है, ये 3 श्लोक आपको याद करनी है। शुक्र शोधन का श्लोक याद नहीं करना, ठीक है। शुक्र शोधन का नाम याद नहीं करना, कुछ नाम याद करने, टिक कर दे रहा हूँ कौन कौन से नाम आपको याद करनी है। पहला
कुष्ठ, क्या नाम करना है, कुष्ठ याद करना है। दूसरा आप इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट नाम याद करेंगे, समुद्र फैन। ठीक है, समुद्र फैन को आप याद करेंगे, समुद्र फैन को लिख रहा है इसमें समुद्र फैन, तो समुद्र फैन आप नाम याद करेंगे। उसके अलावा ईख यानी इक्षु और कांडेशु, चार नाम याद करेंगे। ठीक है, कौन कौन से, कुष्ठ, समुद्र फैन, इक्षु और कांडेशु। यानी शुक्र शोधन मतलब शुक्र के अंदर जो भी विकार है, या कह सकते हैं शुक्रगत दोषों को दूर करने के लिए अपन जिन महाकषाय का प्रयोग करते हैं उसी को शुक्र शोधन बोलते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा शुक्र पतला हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, झागदार हो जाता है, शुक्र के साथ रक्त आने लग जाता है, ये सब क्या है, शुक्र के विकार हैं, शुक्र के दोष हैं। और इन दोषों को दूर करने के लिए अपन जिस महाकषाय का प्रयोग करते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, शुक्र शोधन महाकषाय। ठीक है, तो शुक्र शोधन महाकषाय में चार नाम कौन कौन से हैं, कुष्ठ है, समुद्र फैन है, इक्षु है और कांडेक्षु है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। स्नेहोपग, किसी का स्नेहन करना है तो कौन कौन से लेंगे, चार पांच नाम इसमें याद करेंगे। हालांकि मतलब मैंने आपको बताया था ये सात आएंगे इसमें, ये बेसिकली स्नेहोपग आदि आ जाते हैं। स्नेहन आ जाएगा, स्वेदन आ जाएगा, वमन आ जाएगा, विरेचन आ जाएगा, आस्थापन आ जाएगा, अनुवासन आ जाएगा, स्रोवरेचन आ जाएगा। टोटल सात नाम आएंगे। तो पहला स्नेहोपग। स्नेहोपग मतलब अगर हमें किसी व्यक्ति का स्नेहन कराना है तो हम किन किन महाकषाय का प्रयोग कर सकते हैं। और जब भी आपको पता है कि अगर आपको पता है कि जब भी हम स्नेहन कराते हैं तो हमने एक क्रिया भी बताई थी, सर्पिस्मति बहुतेला सा लवणान्विता। किस किस को याद आई ये लाइन, किस किस को लाइन लाइन याद आई, सर्पिस्मति बहुतेला सा लवणान्विता, किसी को याद आई ये लाइन, बताइए मुझे, ये लाइन याद आई कि नहीं आई आपको, जब मैंने आपको बताया था कि किसी का स्नेहन कराना है यस सर। तो आप क्या कहते हैं, तिल लेंगे, तिल तिल प्रधान प्रधान जब चावल आलू लेंगे, आपने लेंगे पूछा भी था। उसमें घी और हाँ लवण मिला देंगे। बिल्कुल। और अगर किसी का रूक्षण कराना था, रूक्षण के लिए मैंने आपको क्या बताया था, बताइए रूक्षण के लिए क्या बताया था मैंने, इसके साथ ही बताया था रूक्षण के लिए भी। अच्छा। रूक्षण के लिए मैंने आपको बताया था कुश आमलक, कुश की मूल और आमल की। ठीक है, बताया था नहीं बताया था, कुश आमलक ने, अगर आपको याद हो, कुश आमलक निरु, ये मैंने रूक्षण के लिए बताया था, कुश आमलक निरु। और सर्पिस्मता बहुतिला लवणान्विता मैंने स्नेहन के लिए बताया था। ऐसे आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, तो को याद करना है, क्या कहते हैं, स्नेहपक यानी जो स्नेहन कराती हैं। स्नेहपक में क्या क्या नाम आते हैं, कुछ नाम आपको मैं याद कराना चाहूंगा, लाइक मृदुइक्का, मधुकम, मधुपर्णी, मेधा, बिदारी, काकोली, क्षीरकाकोली। ठीक है, बस इतने नाम आप याद कर लीजिएगा, कुछ तो कॉमन सेंस हो जाएंगे। मुनक्का, मुनक्का भी स्नेहन कराता है। मुलेठी, विदारी कंद, मेधा, काकोली, क्षीरकाकोली, बस इतने नाम आप याद कर लीजिएगा, चार पांच। अगला है स्वेदोपक, यानी जो स्वेदन कराते हैं। अब स्वेदन कराते हैं, इसमें क्या क्या नाम है, दो चार नाम आप इसमें याद करेंगे, लाइक शोवंजन याद करेंगे, सोवंजन। ठीक है, सोवंजन। इसके अलावा सोवंजन के अलावा कुलत्थ याद करेंगे। ठीक है, कुलत्थ। बदर याद करेंगे, बदर। ठीक है, आप ये तीन चार नाम इसमें याद करेंगे। अगला है वमनोपक। ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं है इसलिए मैंने इनको क्या कहते हैं रीड कर दिया, ज्यादा कुछ नहीं है, दो दो तीन तीन नाम है, आपको बस इसमें याद करनी है। ठीक है, देखिए शोवंजन याद करेंगे, साथ में आप इसमें दो नाम और याद कर लेंगे, एरंड, एक आ रहा है एरंड और अर्क। ठीक है, शोवंजन एरंड अर्क, शोवंजन एरंड अर्क। ठीक है, तो इसमें आप याद कर लेंगे शोवंजन, शोवंजन एरंड अर्क। ठीक है, अगला है वमनोपक। वमनोपक का आपको श्लोक याद करना है, वमनोपक का श्लोक याद करना है। अब मैंने आपको बताया था श्रेष्ठ वामक द्रव्य कौन सा होता है, बताइए आप लोग, श्रेष्ठ वामक कौन सा होता है, मदन फल। मदन फल। मदन लेकिन फल। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि मदन फल को वमनोपग में नहीं रखा गया। तो वमनोपग लिख देंगे क्रॉस, मतलब जो मदन फल है ये वमनोपग महाकसाय में नहीं आया है। आचार्य चरक ने मदन फल को वमनोपग में नहीं रखा है। ठीक है, यानी कि जो मदन फल है ये एंटीमेटिक नहीं बताया गया इन महाकसाय। हालांकि चरक ने पहले ही बोल दिया कि जो मदन फल है वो श्रेष्ठ वामक द्रव्य है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए, आप ये लिख बताना वमनोपग महाकसाय में कि इसके अंदर मदन फल होता है। अर्जुन हृदय के अंदर नहीं था, आपको याद हो, अर्जुन जो होता है हृदय के लिए अच्छा होता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर अर्जुन नहीं था। त्वचा के लिए हल्दी अच्छी होती है, लेकिन फिर भी वर्ण में हरिद्रा को नहीं रखा गया था, जो क्या कहते हैं होने चाहिए थे लेकिन फिर भी नहीं रखे गए। ऐसे पॉइंट को पता होने चाहिए, जैसे वामक द्रव्य में मदन फल होना चाहिए था, लेकिन फिर भी मदन फल को वामक द्रव्य में नहीं रखा। आपको पता है जो त्वचा के लिए हल्दी होती है, टर्मरिक होती है, अच्छी होती है, लेकिन फिर भी हरिद्रा को वर्ण के अंदर नहीं रखा। आपको पता है अर्जुन होता है आपके हृदय के लिए श्रेष्ठ होता है, लेकिन फिर भी आपके अर्जुन को आपके हृदय के अंदर नहीं रखा गया। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो वमनोपक के अंदर आपको श्लोक याद करना है, मधु मधु को कोविदार, कर्बूरदार, कर्बूरदार, नीप, नीप विदुल बिंबी षड पुष्पी सदा पुष्पी पृथक पुष्पी, तीन तो पुष्पी है इसके अंदर।
षडपुष्पी, सदापुष्पी, पृथक पुष्पी। षडपुष्पी, सदापुष्पी, पृथक पुष्पी, 3 पुष्पी हो गई। मधु, मधुक, कोर्बेदार एक साथ। मधु, मधुक, कोर्बेदार, कर्बूरदार। मधु, मधुक, कोबेदार, कर्बूरदार एक साथ। 4 और 7 तो आपको ऐसे याद हो गए। बीच में क्या बच गया? नीप, बिदुल, बिंबी। नीप, बिदुल, बिंबी एक साथ। तो 4 पहले एक साथ, लास्ट के 3 एक साथ, बीच के 3 एक साथ। मधु, मधुक, कोबेदार, कर्बूरदार, फिर बीच का नीप, बिदुल, बिंबु एक साथ, लास्ट का षडपुष्पी, सदापुष्पी, पृथक पुष्पी। लास्ट में 3 पुष्प है, बीच में नीप, बिदुल, बिंबी है, और स्टार्टिंग में मधु, मधुक, कोबेदार और कर्बूरदार है। ठीक है, तो ये टोटल 10 नाम आपको याद करनी है। इंपॉर्टेंट है वमनोपक। ठीक है, एक और पढ़ ले रहे हैं। चलिए एक और बाद में पढ़ेंगे। अभी ये वमनोपक भी थोड़ा सा अधूरा रह गया है, इसको अपन बाद में देखेंगे सेकंड क्लास में। इस क्लास में इतना ही लेते हैं। लेक्चर वैसे भी क्या कहते हैं इतना ही अच्छा लगता है, इससे ज्यादा लेक्चर में आप भी परेशान हो जाती हो। ठीक है, मेरे तो खैर क्या है, मुझे तो आदत है 4-4 5-5 घंटे लगातार पढ़ाने की, पढ़ने की, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग के दिमाग के ऊपर जाने लगती हैं चीजें, इसलिए मैं रुक गया। कोई नहीं, क्या कहते हैं अगला लेक्चर लेंगे अपन, तब उसमें पढ़ लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। टेक केयर। कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ लीजिए। कुछ पूछना है यहाँ तक किसी को? कोई बात समझ में ना आई हो, कोई वहां के साथ दोबारा समझना हो, कुछ छूट गया हो, कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो पूछ सकते हैं आप लोग। सर कंडुग्न और कंडुनाशन में कोई फर्क होता है क्या? देखिए ये दो टर्म दिए गए हैं आचार्य ने। जैसे कंडुग्न, कंडुग्न का मतलब भी कंडु, खुजली को खत्म करने वाला होता है। कंडु नाशन का मतलब भी खुजली को खत्म करना ही होता है, लेकिन ये टर्म अलग अलग दे दिए हैं आचार्य ने। तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, कंडुग्न और कंडु नाशन में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, दोनों का मतलब यही होता है, एंटी प्लूराइटिस ही होते हैं दोनों। आपकी आवाज, मतलब क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? मतलब फिर ये इस पेज पे अलग क्यों लिखा हुआ है जो आप लोग? आपकी आवाज कट रही है रोशनी, जरा दोबारा बोलेंगे? आपकी आवाज थोड़ी बीच में ब्रेक हो गई। हेलो।